अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को कैसे देख रहे हैं? जैसा उन्होंने कि साफ कहा है कि ना हमें चाय वाला चाहिए ना हमें चौकीदार चाहिए। योगी और मोदी तो नहीं जाएगा, लेकिन तेरे लिए वो चुनौतियों का पहाड़ हम खड़ा करेंगे कि याद रखोगे तुम भी। अब तुम्हारा बाप योगी जो गाय वाला है वो आने वाला है। तो फिर क्या चाहिए? बुलडोजर वाला चाहिए। सलमान खुद अपनी हरकतों से परेशान है क्योंकि उनके लीडर कौन है? ओवैसी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हमें ना तो चाय वाला चाहिए ना चौकीदार चाहिए। तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को कैसे देख रहे हैं? जैसा उन्होंने कि साफ कहा है कि ना हमें चाय वाला चाहिए ना हमें चौकीदार चाहिए। तो भैया क्या चाहिए तुम ही बता दो एक बार, क्योंकि देश में तो भाई एक ही बात है, लोकतंत्र से चुना हुआ और वही आएगा जो लोकतंत्र से जनता चुनेगी। और ये लोग अगर चाह रहे हैं कि भीड़ तंत्र को दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर ये अपने अनर गलर बयान जो देते हैं। एक बयान और दिया था इसी व्यक्ति ने, कहा था कि जब मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो आज देख 2024 में ये खड़े हम और देख तुझे जवाब भी देंगे। और योगी और मोदी तो नहीं जाएगा, लेकिन तेरे लिए वो चुनौतियों का पहाड़ हम खड़ा करेंगे कि याद रखोगे तुम भी। अब क्योंकि भारत के अंदर केवल और केवल अब हमारी विरासत की ही बात होगी, क्योंकि विरासत को धूमिल करने का काम इन्होंने लगातार किया। और अगर हमारी विरासत के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करते रहेंगे तो जवाब देने के लिए हम भी अपनी विरासत को शिक्षा देंगे। सीधी बात है। और रही बात, अगर आप कह रहे हो कि चाय वाला और चौकीदार नहीं चाहिए, तो भाई सबसे पहले हम बता दें कि हमारे देश में तुम जैसा भी ट्रांजिस्टर जो बिना बात के बजने का काम करता है, नाम की वकालत की डिग्री लिए बैठा, नाम की वकालत की डिग्री लिए बैठा। और अगर देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए तो ये सबसे पहले खुद को न्यायाधीश मानकर जजमेंट देने का काम करता। तो हमें और हमारी देश की जनता ने तय कर लिया है कि कौन सत्ता में जाएगा, जो देश को धर्म और आस्था की तरफ ले जाएगा, जो देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम करेगा। केवल भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए निर्णयों को संसद में लाएगा, वही अब देश की गद्दी पर आएगा। तो आपको क्या लगता है वो कौन ऐसा चेहरा है जिसने आप जिसको लेकर आपने कहा कि धर्म हो, संस्कृति हो या फिर कोई और मुद्दा हो, वही जो है वो चेहरा बन सकता है? तो ऐसा चेहरा कौन है आपके हिसाब से? देखिए, वर्तमान में मोदी जी बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आने वाला समय तुम्हारी इच्छा है ना कि चौकीदार और मोदी नहीं आना चाहिए, है ना? तो बेटा याद तैयार रहना, तुम्हारा बाप योगी जो गाय वाला है वो आने वाला है। याद रखना। और उसी मठ में वो गया नहीं था, वो पूरे मठ की परिक्रमा भी तुमसे लगवाएगा। और याद रखना आने वाला समय मथुरा और काशी और तुम जैसों से भी ईंटें धुलवाएगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ना चाय वाला चाहिए ना चौकीदार चाहिए? तो फिर क्या चाहिए? बुलडोजर वाला चाहिए। देखो धुआं निकल गया, देखो ओवैसी का निकल गया धुआं, सारे समर्थनों का धुआं निकल गया। ओवैसी को ना इन्हीं के कौम के लोग नहीं पूछते, इसको यूं बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा देश में ना हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों को बदनाम करने वाला बंदा है तो ये ओवैसी है। ये वही लोग हैं जो 10-15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट करते हैं। आज तक ना इनके 10 मिनट पता लगे, ना 15 मिनट ना 5 मिनट। वो सनातन धर्म के लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की वहां पर मांग हो रही है और ये कह रहे हैं अब चौकीदार नहीं चाहिए इनको। और चौकीदार नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए? आप अपने मुंह से बता दीजिए। ये देश सनातनियों का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। लेकिन इनके पार्टी के जो नेता हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि मुसलमान चेहरा क्यों नहीं लाते प्रधानमंत्री के रूप में? क्या हिजाब वाली प्रधानमंत्री क्यों नहीं? भाई कैसा हिजाब वाला? वहां पर पहुंच गए मेवात में, आप देखो ना वहां पर समर्थन किसको देकर के आ रहे हैं? जो हमारी गौ माता को इस देश में 100 करोड़ लोग जिनको पूजते हैं, वो लोग, वो कसाई जो गौ माता तक कसाई खाने तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, हैं? उनके समर्थन में पहुंच के एक भी बयान वहां पर ये नहीं दिया उस बंदे ने कि भाई तुम गौ माता काटना बंद कर दो तो तुम बच जाओगे। ऊपर से उकसा करके और आ गया कि जेल बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, ऊपर से धमकी देकर के आ गया। और धमकियां, और इस देश के, अब ये बताओ, ये कह रहा है, आपने बोला कि भाई एक बार बुरखे वाली या टोपी वाला इस देश में प्रधानमंत्री बनाया जाए। भाई जो बंदा इस देश के 100 करोड़ पॉपुलेशन को धमकी दे रहा सीधे 15 मिनट 10 मिनट, एक समय आएगा कहर मुसलमानों को, कौन मुसलमानों को सता रहा है भाई?
इस देश में सता कौन रहा है मुसलमानों को? मुसलमान खुद अपनी हरकतों से परेशान है, क्योंकि उनके लीडर कौन है? ओवैसी। जिनके लीडर ओवैसी रहेंगे ना, तो उस देश में नहीं, अगर विदेशों में भी अगर ओवैसी जैसे इनके लीडर हैं तो वहां पर परेशान है। ये तो ओवैसी जैसे तो प्रधानमंत्री बनाने थे, पाकिस्तान भूखा मर गया। आप बताओ ना। अच्छा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? 8 सही कह रहे हैं भाई, 8.2 बर्थ रेट है मैम। आप देखो अगर बर्थ रेट कैलकुलेट करोगे 1947 से, तो इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इन्होंने सिर्फ एक जरिया बना रखा है इलेक्शन जीतने का, और इनको बाकी कोई प्यार नहीं है। अगर इनको प्यार हो मैम, आज भी अगर गरीबी रेखा में देखो ना आप, तो भारतवर्ष में जितने मुसलमान हैं आज करीब 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, जिसमें से 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर ये इतने हितैषी है ना, तो ये अपने बंगलों में से अपने बंगले छोड़ के पहले बंगले बेच के पहले इनको पैसे देके उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाएं। इनको चुनाव जीतने से मतलब है। अभी मैडम आपने एक चाइना में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो उइगर मुस्लिम्स को मार रहे थे, आपने पढ़ा होगा कि चाइना उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या क्या बर्ताव कर रहा है। वो उनको सूअर का मांस खिला रहा है, उनको उनके मस्जिद तोड़ दिए, उनको ज़बरदस्ती उनको जेलों में कैद कर रखा है, और उनकी जो हॉली बुक है, इनकी जो हॉली बुक है उसके अंदर मैम चाइनीज़ टेक्स्ट एडिट करा रहा है मैंडरिन भाषा के। तो मैम ये अगर इनको इतनी चिंता है तो मैम एक बार बोल दो ना चाइना के शी जिनपिंग के बारे में, आप आवाज़ खोलो ना। हमें तो जब पता लगेगा ना आप मुसलमानों के इतने हितैषी हो। मैम ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाने की राजनीति करते हैं ओवैसी जैसे नेता, और इनका कोई औचित्य नहीं है। ये हैदराबाद से यहाँ आ गए इधर करने। समाज में एकता लाने का काम करो ना, जब जनता ने आपको चुना है तो। या आप विभाजन का काम कर रहे हो। आपको अगर सच में देश की चिंता है, और अभी 2 लोगों की डेथ हुई है ना वहाँ पे भिवानी के अंदर, मैडम अगर आपको सच में मुसलमानों की चिंता है तो आप सीबीआई का समर्थन करो। सबसे पहले एसआईटी गठित हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आप उनका समर्थन करो कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में कल्प्रिट निकलता है, जो भी दोषी पाया जाता है, तो उसको सख्त से सख्त कड़ी सजाओ। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ना चाय वाला चाहिए ना हमें चौकीदार चाहिए। उनके भाई कहते हैं कि जो देश में एक प्रधानमंत्री हो, हिजाब वाली चाहिए। मैम देखो अब मुझे एक बात बताओ मैम, लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र लोग चुनेंगे ना, या ये चुनेंगे बैठ के? आपको सांसद ही गलत चुन रखा है लोगों ने। पहली बात तो मैम आप मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी माइनॉरिटी के इलाके में से कोई मेजॉरिटी वाला सांसद चुना गया है? आप बताओ मेरे को। आप मंत्रियों का कैलकुलेशन करो, कितने एमएलए हैं जो माइनॉरिटी वाले एरिया में से बीजेपी के बनते हैं? पहली बार अभी मैम इतने सालों बाद त्रिपुरा में चुनाव जीता है बीजेपी ने, और वो माइनॉरिटी गढ़, ईसाइयों का गढ़ है पूरा का पूरा। नॉर्थ ईस्ट जो है 8 राज्य जो हैं वो पिछले 100 सालों के अंदर माइनॉरिटी मतलब हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं वो 100 सालों के अंदर। बाकी कितने नेता बन गए बीजेपी के। इनको सिर्फ डेमोग्राफी चेंज करने से मतलब है, और इनको अपना शासन चाहिए सिर्फ। और मैम ये जो देश है ना, ये सिर्फ भारतीय संस्कृति से चलेगा, और ये किसी संस्कृति से नहीं चलेगा। इस देश के अंदर पारसी भी रहता है, पारसी धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, और हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं। मैम ये देश भारत है, भारत, और ये सिर्फ हिंदू धर्म, भारत मतलब भारत का समानार्थक शब्द है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि मैं भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति मानता हूँ, तो ये सिर्फ भारतीय संस्कृति से चलेगा ये देश। तो चलिए, ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन निकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।